नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी राजस्थान अध्ययन का अध्याय नंबर 9। पिछली क्लास में हमने किया था अध्याय नंबर 8। आज करेंगे अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। कि राजस्थान में किस प्रकार की आधारभूत सेवाएं हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो राजस्थान में किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। तो किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो पहला जो है वह है शिक्षा। तो हम जानते हैं शिक्षा में क्या है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उनमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो शिक्षा का हमें पता है क्या कार्य है कि वह चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का प्रमुख माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक 5th तक, उच्च प्राथमिक 8th तक, माध्यमिक 10th तक और उच्च माध्यमिक 12th तक। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। महाविद्यालय हो गए कॉलेज वगैरह, और जो विश्वविद्यालय हो गए वो यानी कि यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। तो अभी जैसे हम देखें कि ये जो राज्य हमारे लिए आधारभूत सेवाएं प्राप्त करवा रही है, तो इसके बारे में अगर हम ज़्यादा पढ़ना चाहें तो हम जान सकते हैं कि भाग 4 है हमारे संविधान का, भाग 4, जिसमें हमें क्या दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि राज्य के लिए है। तो उसके अंदर सब दिया गया है कि राज्य को क्या चीज़ करनी चाहिए अपने राज्य की जनता के लिए। तो इसमें हमने पहला जो पॉइंट है वो पढ़ा शिक्षा। तो हम राजस्थान के क्षेत्र में देखते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं वो अभी वर्तमान में कौन है, BD कल्ला हैं राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री, है ना। और इनसे पहले कौन थे, डोटासरा जी थे। और यहाँ पे विश्वविद्यालयों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक तकनीकी और मेडिकल शिक्षा संस्थान के बारे में बात आई है। तो जो राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय है वो था कोटा के अंदर, और जो दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय था वो बीकानेर के अंदर था, जो कि 2017 में आरंभ किया गया जिसको। और अब इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बात आई है। तो यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जैसे महर्षि दयानंद MDSC हो गया, MGSC हो गया जो कि बीकानेर का है, शेखावटी यूनिवर्सिटी भी है, VMO यानी कि VMOU, और उसके बाद में और कौन से हो गए, JNU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटीज़। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। और शिक्षा का अधिकार हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो हमें आर्टिकल 21A में या कहीं तो आर्टिकल 21 क में मिलता है। और अगर हम देखें कि शिक्षा के अधिकार के साथ में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य, वो 51 क के अंदर जो हमारा 11वां कर्तव्य है ना, वो यही है माता पिता या अभिभावक के लिए, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनके अंदर 51 क में दी गई, उसमें 11वां ये कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक जो भी है उसे अपने जो भी हमें बच्चा दिख रहा है 6 से 14 वर्ष का, उसके लिए शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। और 21 क जो कि हमारे लिए है मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो है उसे फ्री में जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। तो हम किताब में देखते हैं क्या दिया गया है। राज्य में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 21A। अगर मौलिक अधिकार के बारे में देखें और मौलिक कर्तव्य देखें तो 51 क का 11वां कर्तव्य है वो यही है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। तो पोर्टल का नाम क्या है, शाला दर्पण पोर्टल।
बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि अभी एक गोपाल योजना शुरू की गई है, गोपाल योजना, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों को दूध मिलेगा। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकों को इंदिरा प्रियदर्शिनी गार्गी पुरस्कार 10वीं बार में 75% से ऊपर आने पर प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जैसे एक और योजना आती है, राजश्री योजना। क्या नाम है योजना का? राजश्री योजना, जो कि कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2016 से, जिसका आरंभ हो चुका है, 1 जून से। ये भी इसी क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से। अभी हम आगे देखें तो आगे है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल जो साक्षरता है वह है 66.11%, जिसमें से जो पुरुषों की साक्षरता है वो है 79.19% और जो महिलाओं की साक्षरता है वो 52.12%। तो हम दे सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर 29 राज्य है ना, तो 29 राज्यों में से राजस्थान 28वें नंबर पर है, 29 नंबर के ऊपर बिहार है, राजस्थान 28वें नंबर पे है महिलाओं की साक्षरता के अंदर। इतनी कम साक्षरता है महिलाओं की राजस्थान में। टोटल साक्षरता है 66.11% और जो पुरुष साक्षरता है वह है 79.19%, 79.19%। फिर आगे हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं वो कौन है? प्रसादी लाल मीणा। और जो भारत के चिकित्सा मंत्री है वो है मनसुख मांडविया। मनसुख होगा ना, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत के अंदर कौन है चिकित्सा मंत्री? मनसुख मांडविया। और राजस्थान में है प्रसादी लाल मीणा। और अब हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, यह हमें पता है, मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। कि अगर कोई आदमी केवल मानसिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक और बौद्धिक रूप से नहीं है तो स्वस्थ नहीं होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इन तीनों रूप से स्वस्थ है तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। इन चारों में जो स्वस्थ होगा उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करवाती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य सुविधाएं देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं में हमें क्या दिया गया है? राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र। प्रश्न आते हैं इनमें से कि 1000 की आबादी पर क्या है? स्वास्थ्य उपकेंद्र। 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 1 लाख की आबादी पर है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। वापस देखते हैं, 1000 की जो है आबादी उस पर स्वास्थ्य उपकेंद्र। स्वास्थ्य उपकेंद्र है 1000 की आबादी पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो है 30,000 की आबादी पर। और 1 लाख की आबादी पर क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य। 1 लाख बहुत बड़ा हो गया तो सामुदायिक, उससे छोटा है प्राथमिक जो कि 30,000 पर है, उससे छोटा है स्वास्थ्य उपकेंद्र वो है 1000 पर। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। एम्बुलेंस के लिए जो नंबर है वो है 108। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। तो राजस्थान में कहाँ पर है आयुर्विज्ञान महाविद्यालय? राजस्थान में जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। और अगर देखा जाए तो जयपुर यहीं आ जाता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर भी इसी तरफ आता है। अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, इन जगह पर है क्या है? आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है यहाँ पर। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कॉलेज की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान का पहला होम्योपैथी कॉलेज है वो खोला गया है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर ही पहला जो है वो मेडिकल पार्क है। मेडिकल पार्क है पहला जयपुर के अंदर। कौशल विश्वविद्यालय है जयपुर में। पहला होम्योपैथिक कॉलेज भी जयपुर में। और पहला आयुर्वेदिक कॉलेज है वो है जोधपुर के अंदर। स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में क्या बताया गया है? अब जैसे कुछ योजना दी गई है। राजस्थान में नागरिक की स्वास्थ्य का कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिनमें से है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के बारे में हमने सुना होगा, उसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष,
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा आदि प्रमुख उदाहरण हैं। और इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्प विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय, लाइसेंस एवं निर्माण प्रदान करता है। कौन सा औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है? इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करते हैं। तो प्रतिबंधित दवाइयों की सूची कौन जारी करता है? स्वास्थ्य विभाग के अंदर कौन सा संगठन है? औषधि नियंत्रण संगठन। और ये क्या कार्य करता है? दवाइयों का विक्रय, लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। अब आपको यहाँ पे कुछ योजनाओं के बारे में बात आई है, तो एक योजना बता दूं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसका जो शुभारंभ है वो हुआ था 19 नवंबर 2020 को शुभारंभ हुआ था। किसका? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। और अगर केंद्र के सरकार द्वारा देखा जाए तो पीएम मातृवंदना योजना है, जिसमें पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पे आयुष्मान योजना का नाम आया था, तो जो आयुष्मान योजना है वो है 1 सितंबर 2019 को उसका शुभारंभ किया गया, उस दिन से लागू है। और इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं आयुष्मान योजना के अंदर। और कौन सी योजनाएं होगी स्वास्थ्य के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है? तो एक है सीएम निःशुल्क दवा योजना, जिसका आरंभ है वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन से 2019 से आरंभ किया गया। फिर जो यहाँ पे क्षय रोग के नाम आया था, यानी कि टीबी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा योजना चलाई गई है, जिसका नाम है निक्षय योजना। तो इस योजना के अंदर क्या है? 500 रुपये मिलेंगे कब तक? उस क्षय रोगी को, जब तक कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो पूरा नहीं हो जाता। तो ये कुछ योजनाएं दी गई थी। आगे चलते हैं, संचार एवं डाक सेवा। अब हम डाक सेवा और संचार के बारे में जानेंगे। वर्तमान युग सूचना और तकनीकी युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया भी समझ सकते हैं कि संचार क्या है? सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया है संचार। इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे दिया गया है टेलीफोन, टेलीविज़न, जो हम टीवी बोलते हैं, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। स्वास्थ्य में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना और संचार से संबंधित नीति के निर्माण, क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। अब तक इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं आई है। डाक सेवा में इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जो कई बार क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं, जैसे कि संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। किस किस की? संदेश और सामग्री के आदान प्रदान की। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूपों में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं प्राप्त रूप से उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। तो कौन कौन से हैं? अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और पोस्ट कार्ड। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जा सकता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध है। क्वेश्चन आ जाता है कि डाक सेवा में कौन सी चीज़ नहीं उपलब्ध, तो क्या क्या उपलब्ध है हमें वो पता होगा, तो नहीं उपलब्ध वाले हमें पता लग जाएगी क्या क्या है। बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध है इसके अंदर डाक के अलावा। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना। एक बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो खाता है वो कहाँ से खुल सकता है। तो ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन जो था कहाँ से नहीं खुल सकता, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन था एक डाक विभाग। तो मोस्टली बच्चे डाक विभाग कर कहते नहीं, डाक विभाग से भी खाता खुल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा भी प्रदान की गई है। राशि भी निकाल सकते हैं हम खाता खुलने के बाद में। बैंक सेवाएं अगर हम देखें तो ये क्या है? ये एक संघ सूची का विषय है। बैंक सेवाएं किस सूची का है? संघ सूची का विषय है बैंक सेवाएं एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। किसका व्यवसाय करती है? बैंक सेवाएं मुद्रा का व्यवसाय करती है।
अगर हम देखें कि बैंक सेवाएं जैसे संघ सूची का विषय है, तो इस पे जो बनाएगा कानून वो संघ के द्वारा संचालित कोई संगठन बनाएगा, तो संघ द्वारा संचालित होगा ना कानून। तो बैंक सेवाएं संघ सूची का है, तो जो इस पे कानून बनने का अधिकार है वो आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1939 में, और ये बना था 1935 में। बनने के 4 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये बैंक का बैंक कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है भारत के अंदर। और इसके जो वर्तमान है गवर्नर वह है शशिकांत दास। और अगर हम इसके बाद में देखें कि सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक या सेकंड बड़ा बैंक कौन सा है, तो वो होगा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक है, और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो है अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है। और अगर हम देखा जाए कि आगे पढ़ते हैं, चलिए पहले एक बात में थोड़ा बहुत बताती हूँ। व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है और ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। किन माध्यम से? एटीएम, चेक और ड्राफ्ट द्वारा। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लोकर भी सुविधाएं प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। आ गया ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, यही तो है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था? 1939 के अंदर हुआ था। मुख्यालय मुंबई में, और वर्तमान गवर्नर कौन है इसकी? शशिकांत दास है। अब है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा के बारे में पहले पढ़ते चलेंगे कि जो राजस्थान के अंदर परिवहन सेवा है उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री है राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला। और भारत में परिवहन सेवा के मंत्री है नितिन गडकरी। इनका नाम किसने नहीं सुना? राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। आगे है राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन साधन है। किस किस के? सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन है राजस्थान में। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह कहाँ होता है? कोई सी या ओशन के किनारे होता है, लेकिन राजस्थान किसी सी या ओशन के किनारे नहीं है, तो इसमें कोई बंदरगाह भी नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान के सड़क परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। 1 अक्टूबर 1964 में। इम्पोर्टेंट है ये। क्या इम्पोर्टेंट है? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को हुई। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में। न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर में। वैसे न्यूनतम देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है जिला, तो धौलपुर में होगी न्यूनतम सड़कों की लंबाई। और हम जैसलमेर में इसलिए सबसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे लोग भी इतने नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे सड़कों का निर्माण ज़्यादा आवश्यक नहीं होगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जोधपुर ज़्यादा बड़ा है, तो जोधपुर में है सर्वाधिक लंबाई है सड़कों की। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15, जिसका भी वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? 62 कर दिया गया है। और जो सबसे छोटा है वो है 71 भी, इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नया नाम देंगे। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिमी जोन एवं पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन, एवं 5 मंडल है। राजस्थान में मंडल कितने हैं रेलवे के? 5 मंडल है। जोन कितने हैं? 2 है। एक है उत्तर पश्चिम और एक है पश्चिम मध्य। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है मुख्यालय वो तो जयपुर में है, और जो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय वो है जबलपुर MP में। तो जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंडर में कौन कौन से आते हैं राजस्थान के मंडल, वो कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, ये 4 आते हैं। मंडल टोटल है 5, जिनमें से जो 4 है वो तो आते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में। 1 आता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन में। एक वो कौन सा है? कोटा है, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंदर आता है। और जो 4 हैं वो हो गए जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल, इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। कहाँ का है? उदयपुर का है। कौन सी जगह है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। अगला हमें दिया गया है वायु परिवहन। वायु परिवहन में क्या दिया गया है? राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में वायु से जुड़े हैं। कि कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा जो है वो वायु से जुड़े हैं। जयपुर में जैसे है सांगानेर,
जिसकी जो शुरू है वो 2006 में शुरू हुआ था। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत का 14वां है। और इसकी जो पहली उड़ान है वो दुबई से हुई थी। किसकी? सांगानेर की, जो कहें जयपुर में है। फिर है जोधपुर, उदयपुर, कोटा में भी है और अजमेर में भी वायु सेवा है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का प्रथम और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना के अधीन कौन से हैं? कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी और रातानाडा। हम जो एक अभिमन्यु की बात सुनते हैं जिसने MiG-21 था भारत का, MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को जो है ध्वंस कर दिया था और वो पाकिस्तान में जा चले गए थे अभिमन्यु बाय मिस्टेक। तो अब उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर ही है। राज्य में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। भारत का सबको पता है कि पुणे में चली थी, मुंबई से थाने। और कब चली ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो जो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चली थी वह चली थी जयपुर रियासत में चली थी। कहाँ से? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी। और कब चली थी? अप्रैल 1874 में। अभी हम इसकी करते हैं शब्दावली। बौद्धिक मतलब है बुद्धि से संबंधित, कि जैसे हम बोलते हैं बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, तो बुद्धि से संबंधित। व्यापक है बड़ा, कि बहुत व्यापक क्षेत्र पर फैला हुआ यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ है। पारस्परिक यानी कि आपसी। जीविकोपार्जन यानी कि जीविका प्लस उपार्जन, यहाँ पे संधि क्या हो रही है? जीविका प्लस उपार्जन, जीने के लिए कार्य करना। आगे हम इसके करते हैं अभ्यास प्रश्न। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? पुरुषों की है 79.19, महिलाओं की है 52.12। मैंने बताया था 28 नंबर पे ये है राजस्थान महिलाओं के लिए। और टोटल कितनी है? 66.11। 66 साक्षरता, 66। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है किससे? स्वास्थ्य सेवा से। और कौन सी हमारे पास में जो है हेल्पलाइन नंबर है? एक नंबर है हमारे पास में 1098। किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग है। बच्चों के लिए है ये हेल्पलाइन नंबर। और कौन से नंबर हो गए? 1091 भी एक है हेल्पलाइन नंबर। 1091 किन के लिए है? महिलाओं के लिए है। महिलाओं या लड़कियों के लिए जो रात को कहीं बाहर जाती है और उन्हें कोई टैक्सी वगैरह कुछ नहीं साधन मिलता है तो वो इस नंबर पर फ़ोन करें, वो पुलिस उन्हें उनके घर छोड़ कर आएगी। ये हेल्पलाइन नंबर है। कौन से 3 हेल्पलाइन पढ़े? 109, 1098, 1091, ये हेल्पलाइन नंबर पढ़े। फिर है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पुराना नाम तो नंबर तो था 15, नया है 62। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बता ही देती हूँ 71 भी। नया नाम कमेंट में बताइएगा। बैंक ऐसी एजेंसी है जो किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है जो बैंक है। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन किन जिलों में है? कमेंट में लिखिए। हमने चैप्टर में पढ़ा था। स्वास्थ्य क्या है? ये सभी प्रश्न अब आप करिए। अगला जो हमारी वीडियो होगी वो कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के अंतिम चैप्टर पर होगी, जिसमें हम लोक संस्कृति एवं कला के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन वेशभूषा कैसी है, कौन कौन से लोक देवता है या लोक त्यौहार कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। आज जो हमारा चैप्टर था वो हमारा पूरा होता है यहाँ पर, जिसका नाम था राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ जानने को मिला तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।